तो गाइस आप देख सकते हो कि आज हमारे पतिदेव का हो गया है एक्सीडेंट, छोटा सा हम तीनों का हुआ है, नंदिनी का और नंदिनी का, मेरा और इनके पैर में काफ़ी चोट आ गई है। मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा गेयर के नीचे फंस गया था। गेयर बोलते हैं अभी उसको। एक्सीडेंट हो गया है इसका। आप वीडियो कैसे बना रही हो मोना जी? मुझे नहीं लगी, मैं पीछे बैठी हुई थी है, तो मैं चिटक के गाड़ी से नीचे, मतलब कि धक्के से गाड़ी के नीचे चली गई, लेकिन मुझे चोट नहीं लगी है। बोला ही था साक्षी को, तो मम्मी बच गई होगी, मम्मी साड़ी पहनी थी तो चिटक गई होगी पहले ही। तो यहाँ पे बच्चे भी सभी परेशान हो रहे हैं। कहाँ थी नंदिनी? आगे तो नहीं बैठी थी, तो बोले नंदिनी मम्मी की गोदी में थी। आगे ही बैठी थी, लेकिन वो बच गई। इनका गेयर उसके नीचे आ गया, जो गेयर डालते हैं ना उसके नीचे आ गया पैर इनका। तो पूरा पैर में से फंसा हुआ था ना गेयर में पैर, कि निकल नहीं रहा था, इतनी जोर से था। मैं दबा रही थी उसको, फिर भी निकल नहीं रहा था। फिर सब लोगों ने मिलके निकाला। तो दोस्तों आप भी गाड़ी संभाल के चलाना, क्योंकि दुर्घटना बता के नहीं होती है, तो किसी को भी हो सकता है। लेकिन मेरे लिए ये 2026 कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बस भगवान जी से दुआ कर सकते हैं कि अब आगे जो भी हो अच्छा हो। और बस आप भी सावधानी बरतना अगर रास्ते पे चलना। लेकिन मेरे पति देव का भी चोट आ गई है। कल से तबीयत खराब थी इनकी, लेकिन आज और खराब हो गई। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मोना चौधरी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। मेरे पीछे देख सकते हो व्यू, मैं कहाँ खड़ी हूँ गेस करके बताइए, नहीं बता रहे हैं? गार्डन में खड़ी हूँ, नंदी को लेकर आए थे गार्डन में खिलाने के लिए, तो मैंने सोचा यहीं पे ब्लॉग चालू कर लेती हूँ आज। तो बहुत अच्छा लग रहा है। शाम के 4:30 बज चुके हैं। नन्हे के पापा आए थे दोपहर को खाना खाने के लिए 2 बजे, तो रोने लगी अचानक से, मुझे लेके चलो। तो खाना खाया, खाना खा के हम लोग आ गए हैं इसको लेकर। थोड़ी देर खिलाएंगे फिर घर लेके चले जाएंगे। आप लोग चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। इसी ब्लॉग में आगे बढ़ने आपको भी दिखाऊंगी नन्ही क्या क्या कर रही है। मस्तियाँ, बहुत मस्ती करती है लड़की। मैं भी पहले बहुत एक्सरसाइज किया करती थी, सब कुछ करती थी ऐसे। सुबह के 5 बजे मैं गार्डन में आती थी पहले, जब नंदू नहीं थी मेरी, तो सुबह 5 बजे गार्डन में मिलती थी रोज। सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक गार्डन में ही निकालती थी मैं ऐसे। कुछ ना कुछ करती थी, लटकती थी, पटकती थी, एक्सरसाइज करती थी ऐसे ऐसे। तो मेरा शरीर एकदम फिट था। जब से नंदनी हुई तो मैं थुलथुली हो गई। तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। अभी इसी थुलथुले के साथ आगे बने रहना। जब टाइम आएगा तो ठीक करेंगे। नंदनी देखो क्या कर रही है, कैसे मिट्टी में लीप रही है। बेबी चलो ना, ये भी यहीं पे है, आपको मिलाती हूँ उनसे ही। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो फटाफट। इसमें नहा के जल्दी भाग के आ गई हूँ गार्डन में, क्योंकि नन्ही पापा नंदिनी को लेकर आ गए थे यहाँ पे पहले ही। यहाँ पे प्रीति भी खड़ी है, मुझे छोड़ने आई है ये। अब ये बोल रही है कि आप जाइए और समर को भेज दो, मैं लेकर जा रही हूँ और आप यहीं रहना नंदिनी के पास, नंदिनी के पापा के पास। तो हम चलते हैं अंदर, आप भी आइए मेरे साथ। तो गाइस ढूंढते हैं कहाँ है हमारे बच्चे। नंदिनी के पापा समर्थ और नंदिनी दोनों यहीं पे हैं। कितना सुंदर है देखो, जहाँ से मैं जा रही हूँ। अब प्रीति आ रही है, क्योंकि प्रीति नहीं आना चाह रही थी, क्योंकि उसने नहाया नहीं है, लेकिन अभी आ रही है। मुँह लटकाए हुए है, इसका मुँह बहुत लटकता है। हम क्या कर सकते हैं, किसी किसी की आदत ही ऐसी होती है ना गाइस, तो उसकी आदत तो हम नहीं बदल सकते हैं। देखो चिड़िया को, खिसकोली कहाँ बैठी है, हरा भरा गार्डन। नन्हे के पापा कहाँ हैं आप लोग? यहाँ से चले जाएंगे अंदर से ही। यहाँ पे सब लोग रेस्ट के लिए बैठते हैं, ऑफिस से छुट्टी उट्टी हो जाती है तब भी आते हैं, क्योंकि घर में जाके तो औरतें मूड खराब कर देती है। ये प्रीति देखो, है ना सुंदर गार्डन। हमारे घर के एकदम पास में है, दूसरे 4 रास्ते पे प्रगति नगर गार्डन। ये केला का पेड़ है। जब कोई कथा वथा कराते तब यहाँ से पत्ते ले जाते हैं सत्यनारायण कथा के लिए। अब साक्षी रह गई है घर पे, साक्षी को नहीं लेकर आई है ये तो बहुत, क्या बताऊँ मैं आपको इसके बारे में। इसकी जितनी बुराइयाँ करो उतनी कम है। लोग बोलते हैं तारीफ करो उतनी कम है, लेकिन इसकी जितनी बुराइयाँ करो उतनी कम है। लेकिन आप लोग सीरियस मत लेना, वैसे बहुत क्लियर है दिल की, मतलब उसके अंदर कितना भी गुस्सा है, लेकिन उसका दिल मेरे जैसा एकदम। और नंदिनी हरे कहाँ है?
वहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे नन्ही के पापा बच्चों में कम, फोन में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। समर देखो कहाँ चढ़ा बैठा है। अरे वो तो वही रहेगी, तू आ रहा है मेरे साथ में। आना, अब आई गई यहाँ तक तो यहाँ भी आ जा, थोड़ा नन्ही देख लेगी तो खुश हो जाएगी। हाँ, सब पब्लिक देख के चली जाएगी। मुँह थोड़ा गोरा लग रहा है यहाँ पे। चल गाड़ी में सब फिट कहाँ है? हाँ, अंकल क्या फोन चला रहे थे खड़े खड़े यहाँ पे है कि नन्ही को देख रहे थे? तो यहाँ पे समर्थ, यहाँ पे हमारी नन्ही खेल रही है। थक जाएगी बार बार चढ़ उतर करके। ये देखो 100 बार कर लिया अब तक। आप क्या कर रहे थे? मैं तो इसके पीछे रहना पड़ता है ना। फोन चला रहे खड़े खड़े, जब से मैं खड़ी हूँ वहाँ पे। हाँ, स्टेटस रख रहा था मैं, समझ वहाँ पे बैठा था मैं। नन्ना आई देख, खुश हो गई ना। नन्ना आई गई क्या? कहाँ है नन्ना? तो ये दोनों बहन भाई निकल रहे हैं गार्डन से बाहर, क्योंकि मैंने धक्के मार के निकाल दिया इनको। अब नहीं दर्द हो रहा है आपको? अब दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। हाँ, हो रहा है, यहाँ पे दुखता है। तो जा भी घर पे। ओफो, लग जाएगी। लड्डू कहाँ गई? तो यहाँ पे हमारी प्रीति और समर जा रहे हैं घर पे, क्योंकि प्रीति को नहाना है बाल धो के, समर ने खाना नहीं खाया है। नन्नन बुला रही है लड्डू। इसको सबके साथ घूमना पसंद है। किसको ले भाग गई? को भी पकाती है दूध से। लाडो, ननन कहाँ गई? ननन जा रही है, जा देखो ननन जा रही है। लाडो, उसको पूरे दिन रखो, वो उसको सबके साथ में खेलना है, लेकिन सब कोई फ्री नहीं होते एक साथ में। वो फ्री है ना। नन्नू घर बना रही है का? नन्नू घर बना रही है का? ऐसे ना करो, हाथ में लग जाएगी लाडो। नंदू मिट्टी कहाँ है? कहाँ है मिट्टी? ये मिट्टी है इतनी सारी, उसको पता ही नहीं है कि मिट्टी क्या है, रेती क्या है, ये कचरा है कि मिट्टी है। लाडो, ये मिट्टी है क्या? मिट्टी है, इतनी सारी मिट्टी है यहाँ पे। चलो अब खेल लो, चलो। बेबी मत करिए, आपकी तबीयत सही नहीं है अभी, और चक्कर जैसा आएगा फिर आपको। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं एक्सरसाइज। वैसे हमको कभी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन आज टाइम मिल गया है तो कर ले रहे हैं। लग रहा है गोवा में पड़े हैं, गोवा वाली बीच में। अभी कोई नहीं है, शांति है पूरा, ज़्यादा नहीं कोई। इतने टाइम पे ही अच्छा लगता है, पर रात को तो अंधेरे में बच्चे जागते रहते हैं। अंधेरा नहीं, बहुत भीड़ हो जाएगी। 5 बजे और यहाँ पर भीड़ होगी। मेरी लाडो कहाँ है? वो यही तो होगी मिट्टी में। तो जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो हम छुपते छुपाते इसी गार्डन में आते थे मिलने के लिए। मिलते तो क्या थे, बैठ के थोड़ी बातें करते थे। यार क्या करें, कब तक क्या गार्डन में बैठेंगे इस तरह छुप छुप के। बस घर की बातें, घर की बातें, गाँव की बातें, इनकी बातें, उनकी बातें। किसी और को जानते नहीं थे ना, तो अपनी ही बातें ज़्यादा करते थे, घर की, बच्चों की, अपने घर की। बस छुपते छुपाते आते थे, मुँह में दुपट्टा बांध के। और आज नंदनी हो गई है, हमारी बच्ची हो गई है। अब बच्ची को लेकर आते हैं हम गार्डन में खिलाने के लिए। ये भी यहीं बैठे हैं, तो बेबी उठ जाइए जरा। मेरे को मट्टी कर रही है नंदनी। नंदनी के पापा बना रहे हैं नंदनी का वीडियो, और नंदनी हमारी यहाँ पे। खिसकोली चल लाडो, लाडो आपको लग जाएगी, चलो फटाफट बेबी, चलो ना अब। अच्छा 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 बेटू मेरा लाल। गाइस अभी हम लेके चलते हैं नन्ही घर पे। बेबी पॉपकॉर्न किधर है?
पॉपकॉर्न। ओ मेरा सोना, मेरा लाला, ओ सोना सोना। अब मिट्टी हो गई, हाथ दिखाओ, हाथ कितने गंदे हो गए। ओ माय गॉड, कीटाणु हो जाएंगे, फिर हाथ धोएंगे। पानी प्यासी हो, पानी पीना है ना। चलो पानी पिलाए बच्चा को। अब हम जा रहे हैं घर पे। मैं सिर्फ नहा के फटाफट सनस्क्रीन लगा के भागी आई थी, क्योंकि मेरे को इतना टेंशन है ना, क्या बताऊँ आपसे। मैं घर में जाकर बताऊँ किस चीज़ का टेंशन हो गया है मुझे। ये ऐसा बना है ना कि बूंद पानी ना आवे अंदर। बहुत ही सुंदर, इतनी खिसकोली है, पैरों में नीचे आ जाती हैं, गिलहरी गिलहरी। भूख लगी है क्या? मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। खाना खाना है मुझे। आपको खाना है खाना? आपको क्या खाना है? लो। 2000 years later. सो गाइस, आज हमारे लिए बहुत ही बुरा दिन था, क्योंकि मैं नन्नी को लेकर दवा खाने गई थी। नन्नी को दाने दाने हो रहे थे शरीर में, जैसे समर्थ को हो गए थे उसे दाने हो रहे थे। तो अभी चालू हुए तो हमने सोचा कि एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं, अगर कोई ऐसी दवाई दे देगा कि मिट जाए, ज़्यादा ना हो। जैसे समर्थ को बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इसको शुरुआत में दिखा देंगे, शायद कोई ऐसी दवाई दे दे कि ना हो ज़्यादा। तो लेकर गए थे, तो एक्सीडेंट हो गया हमारा कार से। तो मतलब रास्ता बहुत छोटा था, इसलिए रास्ता बन रहा था, खुदाई चालू थी, तो वहीं से गाड़ी आ रही थी, वहीं से जा रहे थे, तो रास्ता बहुत छोटा था। तो नन्नी आगे बैठी थी, तो बहुत टेंशन हो गया। मतलब आगे से आगे जो गाड़ी थी, ब्रेक व्रेक सब टूट गए, और जो आगे का होता है वो। बाबू के पैर में बहुत जोर लग गई है, मतलब ज़्यादा ही लग गया उनको। किसी का बर्थडे चालू है, मैं बाद में बात करती हूँ। वो दवा खाने गए हैं, आते होंगे। मैं नंदू को ले गई थी, इसलिए वापस आ गई हूँ। छोड़ गए हैं ब्लॉक के नीचे कि आप जाओ, नंदू रो रही है। मैं मिलती हूँ आपसे उनके आने के बाद। लेकिन मेरे लिए जो 2026 बिल्कुल अच्छा नहीं है। शुरुआत में इतने कांड हो रहे हैं, पता नहीं पूरा साल कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे नन्नी के पापा आ गए हैं घर पे दवाइयाँ लेके। मिल गई दवाई सारी? वो पागल की लिखी हुई तो मिल रही नहीं है। क्यों? कौन सी नया नया आंख बनाया उसने। मैं बोल रहा था देख बेटी, अरे अंधे को चाचा चश्मा लगा लो तब भी नहीं देखे किसी को। तो क्या हुआ, नहीं मिली दवाइयाँ? मैं लाई नहीं, मैं उसकी दवाई का कोई कारण मतलब नहीं है। एक दर्द की गोली ले आने लो, देखो यार डॉक्टर ने लिखा, ये क्या चीटी जैसा लिखा है रे? लिखा। हाँ यार, ऐसा भी लिखना ही नहीं आता। किसने लिखा है ये? डॉक्टर ने, अंकल के पैर में जो चोट लगी उसका डॉक्टर ने। मैंने बोला कोई ट्यूरिक लिख दो और पेन किलर लिख, जल्दी सूख जाए। देख पेन चेक कर रहा था क्या लिख रहा था? अरु मैं गूगल से पूछती हूँ। गूगल को जिन्हें खराब हैंडराइटिंग समझ नहीं आती। पापा जी की दवाइयाँ धर दो। क्या कर रहे हैं बेबी आप? अभी तो लगवा के आए हो ना, अभी एक दिन बाद लगाना है। रुई देख रहा था, मैं लाने वाला था, 40 रुपए की जगह था। बड़ी है तू रुई। ये कम्बल उठा ले थोड़ा देर यहाँ से। वो पहन के आऊं और घर में बैठे लगाते रहो। तो जैसा आप देख सकते हैं कितना लगा है इनको। मतलब आप इतना पट्टा मत देखिए बहुत ज्यादा, मतलब जैसे एक बीता इतना पूरा, इतना पैर में ना पूरा ऐसा चमड़ा सा ऐसे निकल गया है, बहुत जल रहा है और इनको छनछुना रहा है। मेरे जाने क्या लग गया। मेरे तो ऐसा ही होता है कि मैं दूसरे को बचा जाती हूँ, मेरे लग जाता है, मुझे पता नहीं चलता मेरे लगी क्या है, मुझे यही नहीं पता चलता। मैंने पढ़ दिया है सबको, तो वो सब वही बोलेंगे कि क्या लिखा हुआ है। मुझे सिर्फ जीफी पढ़ने में आया था, पहले भी अलग थी। अरे वो नहीं, ये पैरासीटामोल लिखा है नीचे। पीटीओ मतलब पेज आगे पलटो, जाओ ना। ये पीटीओ। तो यहाँ दवाइयाँ लेके आ गए हैं। उसी का मतलब है पेज पूरा हो गया आगे पलटो। गोलियां नहीं लाए हैं, इनको बता। अरे मैं इसलिए नहीं लाया, वो पागल। अरे उसके आंख ही ऐसे हैं, देखो कैसे क्या लिखा है, सब समझ में आता है। फिर कैसे उसने मना बोल दिया, उसने ऐसा बोला ये दिखाई दे रहा है, ये नहीं पता चल रहा है मेरे को। जाओ ना, सब पता चल रहा है। तो गुरुफेम ले आते, सूखने की दवाई है वो। सैनिक ले आते। बस अभी आपके साथ में चलूंगा तब। मैं सोचा, मैंने फोन किया था, मैंने कहा मैं फोन कर। यहाँ समर का रिलेशन होमवर्क स्कूल का, क्योंकि 3 दिन की रजा है इसकी, पूरा होमवर्क करके देगा। नहीं नंदनी, मैं देती हूँ ना आपको खाना। नंदू को खाना खिला रही हूँ, लेकिन नंदनी को सूखा चावल ज़्यादा पसंद है, दाल चावल नहीं पसंद है।
तो इसका सूखा चावल लेकर आई, मैं खिलाऊंगी इसको, ये अपने हाथ से नहीं खा पाती है। यहाँ साक्षी की तबीयत ठीक नहीं है, दाल का पानी पी रही है। इसने फालतू क्रीम लगा के रखा थोबड़े में। बिना मुंह धोए क्रीम लगा लिया है। तो गाइस देख सकते हो कि आज हो गया है मेरे पतिदेव का छोटा सा एक्सीडेंट। पतिदेव का नहीं, मेरा नंदनी का, इनका 2-3 का हुआ है, लेकिन इनको ज़रा चोट आ गई है क्योंकि इनका पहिया गियर के नीचे फंस गया था और रास्ता बहुत छोटा था। हम लोग जा रहे थे नंदनी को लेकर दवा खाने रानी, तो क्या कर सकते हैं। तो इसको कुछ अच्छी शुरुआत नहीं बोल सकते हम 2026 की। आज बच्चे भी सभी उदास हैं क्योंकि हम तीनों बच गए हैं, मतलब समझ लो कि हम शुरुआत में जाने वाले थे। लेकिन आप भी गाड़ी संभाल कर चलाना और सावधानी से चलाना रोड पे। तो यहाँ पे सभी लोग उदास बैठे हुए हैं, देख सकते हो प्रीति कितना रो रही है। तो प्रीति इसलिए रो रही है कि मेरी ऑफिस में कल खाना कौन लेके आएगा। अरे मत देना, तो प्रीति बोल रही है अपना बहुत बहुत बड़ा दिल करके, प्रीति बोल रही है कल मैं उपवास कर लूंगी। मसाले वाला खाना बनेगा। अब मेरे को ऐसा है तो मतलब तू 8-10 दिन बिना मसाला वाला खाना खा नहीं सकती ना भाई। तो अपने मेरे से बोलो जितना काम कराओ, लेकिन मेरे को खाना थोड़ा ढंग का चाहिए। काम तो बहुत करती है तुम। हाँ दूरी कर, देखो साइड आपको पता है चलो लड़कों में तो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स नहीं चलती, लड़कियों में कितनी पॉलिटिक्स चलती है। क्या चलती है पॉलिटिक्स? अरे सब चलता है क्या, ये मोदी की तो वहाँ पे कौन, तो किसी के घर परिवार नहीं है कि किसी के परिवार में कुछ हो जाए तो भाई परिवार के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसमें क्या कुर्बानी, सब हमारे लिए घूमती है, आपके सामने घूमती है। नहीं कि तो मेरे छोटे भाई बहन परेशान है तो मैं थोड़े दिन मैं भगवान से दया, तो देख दूसरे की दया मांग लेती है कि उल्टा पानी से जाएगा, नारियल तोड़ के चढ़ाएगा। तो वो खुद की क्यों नहीं मांगती, दूसरों को क्यों बलि चढ़ाती है? क्योंकि उसको अपना खुद का ना डर लगता तेरी तरह। अगर कर नहीं पाई तो नहीं। गाइस आप सबकी दुआओं से मेरे पति सही सलामत और एकदम अच्छा है। अबे बचुआ देखो बेचारा बहुत आज 2 दिन से तबीयत से ठीक नहीं थी इनकी, वजह से परेशान थे। अब मैं नाइट ड्रेस पहन के आ गई हूँ, मेरे चोट लग गई है पैर में, तो साया पहनी थी, पता नहीं कैसे लग गई है। साड़ी पहन चॉकलेट भी था उसके अंदर, एक चॉकलेट वाला था, एक मिक्स बेरी था पर्पल कलर का।